हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूपीपीसीएस की आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, आई नो। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों आप लोगों के साथ में चल रहे होंगे। तो आप लोग बोल रहे थे कि मेरे जो है प्रीलिम्स और मेंस मैंने लिखा हुआ था, तो कैसे मैंने क्या स्ट्रैटेजी रखी या कोई एक बुक लिस्ट फॉलो किया था। तो आप लोगों को बता दूं, मैंने अलग अलग जो मुझे जिसका समझ में आया मैंने वो उठा लिया। जैसे मुझे यूपीपीसीएस 1 का मेंस का नोट्स इस बार मुझे ट्राई करना था। मैंने सोचा कि देखते हैं इस बार मेंस इनकी नोट्स किस तरह से बनाई गई है, तो मैंने अपने लिए मंगवा लिया है। साथ ही साथ आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड थे मेंस की नोट्स को लेकर के, तो हमने सोचा कि प्रीलिम्स और मेंस मंगवा लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के डिमांड्स भी हो जाएंगे और मेरे लिए भी काम आ जाएगा। क्योंकि मेंस लिखा है तो इस बार भी, अब ये थोड़ी ना कहेंगे इस बार मेंस नहीं लिखना है, तो मेंस इंटरव्यू तो जाना ही है जब तक फाइनल है, ड्रीम पोस्ट ना मिल जाए। तो ये है प्रीलिम्स की नोट्स, ये इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आई है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे पास मेंस की नोट्स हैं। तो चलो मेक इट करके देख लेते हैं कि हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस की कितनी नोट्स हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस की नोट्स देखने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा तो क्या देखा, फिर आपको अब सिलेबस पता ही नहीं है, आप तैयारी कितना भी कर लो तो साइड में सिलेबस चल रहा है। ये सिलेबस मुझे इस नोट्स के साथ फ्री मिला हुआ है और आप सभी को बताना चाहते हैं कि सिलेबस को सामने रख के ही तैयारी आपकी होती है, आपको सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। तो प्रीलिम्स और मेंस की डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिया हुआ है, तो ऐसे ही नोट्स आप अपने पास रखो सिलेबस का, साथ ही साथ टिक लगाते चलो आपका क्या रिविजन हो गया, क्या बचा है, और बहुत बेहतरीन है। और ये आपको फ्री मिलने वाला है आपके हर नोट्स के साथ। तो चलो हम अपना प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस के साथ कवर करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके नोट। ये हमारी जो है प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख पा रहे हो, ये हमारे हाथ में भूगोल हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल हैं। साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हो कि आधुनिक भारत का इतिहास है। तो ऐसे करके हमारे ये प्रीलिम्स के नोट्स हैं, तो हम एक डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ ये हमारे कुछ मेंस के नोट्स हैं जो आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये हमारे पेपर 6 हैं, उसके बाद हमारा पेपर 3 है, तो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे हमारे सारे नोट्स हैं। मेरे हाथ में एक और नोट्स है, वह आपका है GS2, ठीक है। ये आपका GS2 है। तो ऐसे करके मेरे पास सारे GS के नोट्स हैं। आपको एक डिटेल में मैं प्री और मेंस दोनों दिखाऊंगी। तो चलो हम डिटेल में जानते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की नोट्स आपकी किस तरह से है। तो ये प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स हैं, आप सभी को मैंने बताया शॉर्ट नोट्स हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहले तो स्लोगन ही है कि अब नहीं रुकने वाला आपका प्रीलिम्स है। और शॉर्ट नोट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और आप लोगों के PYQ ऐड करते हुए दिए गए, नॉट थ्योरी। इसमें कोई थ्योरी आपका नहीं है, सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। और अनुच्छेद के साथ आप देख लो कि जैसे आपके राज्य हैं, कुल सदस्य, मतलब बहुत जो है सटीकता से बनाया गया है। तो अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हो ना, तो आपके फैक्ट तो भाई नहीं, आपके ऐसा होगा कि कहीं छूट जाए कोई भी परीक्षा हो। ऐसे अर्थशास्त्र की है, साथ ही साथ जीव विज्ञान है, प्राचीन भारत का इतिहास है। आप देख पा रहे हो सेम टू सेम वैसे ही है। फॉन्ट साइज बहुत सही है, ये आप देख पा रहे हो, फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा सही है। ये नहीं कि बहुत छोटे छोटे दिए हैं तो आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी। बहुत पतले में विश्व भूगोल निपटा दिया गया है, तो आप आराम से 3-4 नोट्स एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। ये आपका पर्यावरण है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। क्विक रिवीजन भी आप लोगों को दिया गया है, जिसमें सब कुछ आप लोगों को दिया गया है। क्विक रिवीजन का मतलब ये होता है कि सारे सब्जेक्ट का एक निचोड़। भारत का भूगोल है, इतनी पतली है। अब आप ये बताओ कि इसको तो 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, 1 घंटे से कम समय में। भौतिक रसायन विज्ञान है, आधुनिक भारत का इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है। ऐसे ही हमारे पास नोट्स हैं जो मेन्स के हैं। भाई मेन्स प्रीलिम्स तो हो ही जाता है, बट मेन्स में मेन दिक्कत ये होती है कि लिखें कैसे, कंटेंट कैसे कवर करें, क्योंकि बुक तो जानते हो इतना ज़्यादा हैवी होता है। तो ऐसे ही मेंस देखते हुए हमने मंगवा लिया है। तो हमारे पास GS1 है, इतने में आपके GS1 कवर है। अब आप बोलेंगे GS1 में एक ही सब्जेक्ट के या सब कुछ, तो आपको बता दें जितने भी GS1 में सब्जेक्ट होते हैं सारे हैं। कला, संस्कृत, भारतीय समाज, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, स्वतंत्रता के बाद इतिहास, बाद भारत, और आप लोगों का भूगोल, ये आपका पूरा इसमें कवर है, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मैं बता दूं डायग्राम के साथ आप लोगों के दिया गया है। PYQ भी इम्पॉर्टेंट है तो उसे हाईलाइट भी किया गया है। और साथ साथ आप लोगों को एक और पॉइंट बताना चाहते हैं कि आप लोगों के जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे होगा ना, एक्सपेक्टेड है, वो भी आप लोगों को इसमें बता दिया गया है। तो कुछ इस तरह से आपके नोट्स हैं। GS1 हो गया, यह हमारा GS2 में, जैसे आपको पता है कि GS2 में राज्य व्यवस्था, शासन, न्यायिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, तो आप ये देख सकते हो। डायग्राम के साथ समझा गया। 17वीं लोकसभा, आप देख लो इसको विथ जो आपके डायग्राम है, चार्ट अकॉर्डिंग आपको ये समझाया गया है, ठीक है, जो कि आप मेंस में आप लिख सकते हो। मतलब आप अगर मेंस में ऐसे डायग्राम याद रखोगे ना, तो बहुत जल्दी आप मेंस में लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो ये आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से आपकी जो है मेंस का नोट्स रेडी किया गया है, और ये आपकी इतनी ही मोटी है। साथ ही साथ GS हम थर्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम GS 5-6 पर जाएंगे। तो ये हमारा थर्ड है,
ठीक है? तो थर्ड में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण ये सारी चीज़ें हैं, तो सबको पता है। भाई मेंस इस बार जब नोट लिखना था, मैं आप लोगों को बताऊँ मेंस में अगर आपका थर्ड तैयार है, तो समझ लो सब तैयार है। थर्ड में बच्चों के बहुत कम नंबर आते हैं, तो ये थर्ड है। और उसके साथ-साथ फोर्थ भी हमारा दिया गया है, जो कि आपका नीति शास्त्र, फोर्थ में आपको पता है एथिक्स होता है, ठीक है? तो ये है पूरा, ये इतनी मोटी नोट्स हैं और आपको पूरे बहुत अच्छे से समझाया गया। आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, तो एक दफ़ा इसको पढ़ो, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि हाँ, क्या है, क्या रहा है, इसके कहने का अर्थ क्या है। तो ये हो गया। उसके बाद 5 और 6 जो कि आपका यूपी स्पेशल सबको पता है। तो 5 में उत्तर प्रदेश में सारे तो दिए ही गए हैं, साथ ही अपडेटेड डेटा के साथ संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है 6 को, और ये कुछ इस तरह सिर्फ 5 है। तो आपको मुझे तो 5-6 बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी पढ़ने की, क्योंकि मार्केट में कंटेंट 5-6 के अभी इतने नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो ये आ गया है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये हो गया आप लोगों के जो है प्रीलिम्स और मेंस के आपके नोट्स। अब आप लोगों को इधर-उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लोग जो है प्रीलिम्स कहाँ से पढ़ें, मेंस कहाँ से पढ़ें, तो सारी चीज़ें तो निचोड़ एक जगह है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को इनकी नोट्स लेनी है, कोई भी नोट्स लेनी है, चाहे यूपीपीसीएस 1 का लेना चाहते हो या फिर आप लोग कोई अदर बुक या नोट्स लेना चाहते हो, तो आप इनके यहाँ टेस्टेड साइट है, आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ साइड में एक नंबर चल रहा होगा, होगा। आप किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। आपको आराम से आप लोगों की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी और आप लोगों का नंबर एकदम गोपनीय रखा जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का लड़कियाँ बेहद ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नंबर का डर लग रहा है, तो आपका नंबर एकदम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि प्रीलिम्स के नोट्स जो हैं 800 रुपये हैं। अगर आप लोग जो है प्रीपेड करते हो तो 800 रुपये का है। अगर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो आप लोगों का 150 रुपये इसमें अलग से चार्ज लग जाएगा। मेंस की नोट्स की बात कर रहे हो 1500 की है अगर प्रीपेड करते हो, साथ ही साथ अगर आप लोग जो है कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो इसमें आपको 350 का आपका चार्ज लग जाएगा, क्योंकि मेंस की नोट्स भारी होती है, फिर मोटी होती है, तो उस हिसाब से चार्जेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आरजे बुक शॉप नाम है इनका, ये दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में। तो जो दिल्ली के आस-पास रहने वाले हैं उनके लिए तो बगल में ही होगी दुकान, तो जाकर के आप वहाँ से ले आना। और अगर घर बैठे तो आपको एक ही दिन में ये डिलीवर हो जाएगा। आप लोग यहाँ साइड में एक साइट चल रही है, आप इस पे जाना, विज़िट करना, देखना। आप लोगों को जो है और भी अगर कोई बुक्स या नोट्स की आवश्यकता होगी तो वो भी आप लोगों को यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सारे डिटेल या सारे लिंक्स या नंबर वगैरह तो चल ही रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप लोग जा कर के निकाल लेना जो है लिंक वगैरह, और आप अपना डिटेल में क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, आप बार-बार पूछते रहते हो कैसे बात करें, इतना बताने के बाद तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो तो भी रिप्लाई आ जाएगा। आप सभी को पता है प्रीलिम्स तो नज़दीक ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी ऐसा करो कि सिलेक्शन दोबारा आपके कदमों में रहे। भले ही आप लोगों को लेट हो जाए, बट आपके कंटेंट कंप्लीट रहें, आपके सिलेबस कंप्लीट रहें, कि एक आध बार आपका मेहनत लगे और उसके बाद आपका हो जाए। तो एक बार शिद्दत से पढ़ लो, नोट्स मंगा के या जैसे भी पढ़ना है पढ़ लो, और आराम से आप लोग सिलेक्शन ले लो, अभी समय है।